केबी न्यूज इंडिया प्रस्तुत करते हैं एक मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है आपका केबी न्यूज इंडिया में। मैं हूं पुष्कर पांडे और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार किसी न किसी खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं, तो ऐसी ही आज हमारे बीच में शख्सियत है मानव क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम गोपाल सिंह चौहान। तो चौहान साहब, स्वागत है आपका हमारे शो पर। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ, आपने कैसे अपनी पढ़ाई वगैरह की आपने? मैं यूपी के ज़िला फतेहपुर के पास एक मलवा गांव है, वहाँ मेरी पैदाइश है और मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है आईआईटी कानपुर केंद्रीय विद्यालय से। मैं नेशनल स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और उसको पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ के साथ मैंने क्रिकेट भी खेला है। मैंने उनको नेट प्रैक्टिस कराई है। नेशनल फुटबॉल कैप्टन रहा है क्रिकेट में और फुटबॉल और क्रिकेट में। जैसा कि आपने बताया फुटबॉल के कैप्टन रहे हैं और फिल्मी दुनिया में भी आपने अपना हाथ आजमाया, तो राजनीति में उतरने का ख्याल आपके मन में कहाँ से आया? देखिए, राजनीति में मैं स्पोर्ट्स में था, लेकिन हमारा फार्म हाउस है, हम शुरू से हमारा इधर रुझान था खेती की तरफ, तो मैं अपना फार्म हाउस को देखता था। लेकिन हम सोशल वर्क में हमको ज़्यादा अच्छा लगता था काम करना, ये मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा। तो उसी सोशल वर्क में काम करते करते हमारा ये राजनीति के लोगों से काफ़ी अच्छे संपर्क रहे, सभी पार्टी के अच्छे अच्छे नेताओं से रहे हैं। और जब हमने देखा कि ये लोग सिर्फ केवल समाज दिखाने के लिए सिर्फ अच्छी बातें करते हैं और बाकी ये समाज के हित की कोई बात नहीं करता, ये सिर्फ अपने हित की बात करते हैं। मानव क्रांति पार्टी का गठन किस लिए किया गया, क्या उद्देश्य है मानव क्रांति पार्टी का? देखिए, मानव क्रांति पार्टी का उद्देश्य है सिर्फ मानव विकास की बात करना। ये जितनी भी पार्टियां हैं, जब हम लोग देख रहे थे कि देखा कि ये सब आपस में केवल एक दूसरे को लड़ाना और केवल अपने परिवार को लेके आगे चलना, तो हम लोगों ने केवल ये आपस में बैठ के निर्णय लिया। कुछ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री RN चौधरी साहब, उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो हम लोगों ने आपस में यही एक डिसीजन लिया कि हम लोग केवल मानव को जो आपस में जो दूरियां हैं, इन्होंने जो वैमनस्यता फैलाई हुई है, इसको समाप्त करना, और हम लोग सिर्फ मानव विकास पे ही हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है। हम लोग मानव विकास को लेके ही आगे बढ़ेंगे। समाज में इतनी बुराइयां फैली हुई हैं, इंसान ही इंसान का दुश्मन बना बैठा है, तो अब किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, हमारा मानव विकास का मेन जो मुद्दा है वो सिस्टम को सुधारना, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, न्याय सबको मिले और ये सारी चीज़ें बहुत सरलता से उपलब्ध हो इनको, इस पे हम लोगों का मेन फोकस रहेगा। देखिए, आज के ज़माने में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां उभर के आ रही हैं और कुछ तो मिट्टी में भी मिल चुकी हैं, तो जनता आप ही को क्यों चुने? देखिए, जनता इसलिए हम जनता के बीच में जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे और जनता के हित की बात अगर ये न्याय जनता करेगी, बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, सिर्फ चाहे आप कांग्रेस को ले लीजिए, चाहे आप समाजवादी को ले लीजिए, चाहे आप बसपा को ले लीजिए, चाहे आप भाजपा को ले लीजिए, आज सब सिर्फ अपने परिवार के लिए ही ये लोग कर रहे हैं। ये समाज के लिए, ये प्रदेश के लिए किसी भी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। आपको नहीं लगता कि यूपी में अखिलेश सरकार जो है वो जातिवाद की सरकार है? देखिए, जातिवाद का बीज अगर कायदे से देखा जाए तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने ही बोया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यादव समाज का ही किया है और आपस में जो दूरियां हैं सिर्फ ये पार्टी ही लेके आई है। इसके पहले किसी पार्टी ने इतना ज़्यादा नहीं किया था। सबने गलत इस्तेमाल सबको किया, सभी पार्टियों ने इस्तेमाल किया इस समाज को, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इस समाज को नुकसान पहुंचाया है तो समाजवादी पार्टी ने पहुंचाया। आपने कहा कि ये जातिवाद की सरकार जो है वो अखिलेश सरकार से ही शुरू हुई है, तो मायावती जी भी तो शेड्यूल कास्ट की बात करती हैं। हाँ, देखिए, मायावती जी ने उनकी भावनाओं को खेला है, उन्होंने उनका भला नहीं किया, ना ही उनका विकास किया। मायावती जी उसी पैटर्न पे चल रही जो अंग्रेजों का था। वो एक विशेष समुदाय को लेके जब उन्होंने देखा कि उस समुदाय से भी मेरा उतना भला नहीं होने वाला, तब उन्होंने दूसरी जातियों पे हाथ रखा। और मायावती जी का केवल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपना भला देखना है। उन्होंने अपने समाज का भी उन्होंने
एक पैसे का भी भला नहीं किया। मायावती जी ने भी तो लखनऊ में पार्क बनवाए थे, हाथी बनवाए थे, यहाँ पे नोएडा में भी पार्क बनवाया। तो इस मामले में आपका कहना कि जनता के पैसा को गलत इस्तेमाल किया गया? ये जनता के पैसे को, ये तो भाई सभी हम नहीं, ये आम आदमी एक अनपढ़ भी बोल रहा है और उन्हीं की बिरादरी के लोग बोल रहे हैं जिसके दम पे वो आज यहाँ पे पहुंची हैं। आप पत्थर से और पार्क बनवाने से किसी को रोजगार आप नहीं दे रहे हैं तो उसका परिवार नहीं चलने वाला है। आज जो सबसे बेसिक जरूरत है, जो आज लोगों को चाहिए कि उनको न्याय मिले, उनको रोजगार मिले, उनको सुरक्षा मिले, वो सब चीज से ये बेचारे वंचित है हमारे प्रदेश के गरीब तबके के लोग। आप अपनी पार्टी को लोगों के बीच में कैसे उभारेंगे, उनकी समस्याएं किस हिसाब से दूर करेंगे आप? देखिए, हमारी पार्टी में सबसे पहले यही है कि जब अगर हम किसी भी किसी जात विशेष को लेके नहीं चल रहे हैं, हम मानवता की बात करने आए और मानवता की बात करेंगे तो सबसे पहले वो चीज़ हम लोग अपने ही लोगों से शुरू करेंगे। हम लोगों का ये पूरा फोकस रहेगा कि हम लोग अपने आदमियों को, हम लोग पक्षपात जरा सा भी नहीं करेंगे, पक्षपात के खिलाफ रहेंगे। हम जो न्याय को सही करने के लिए ही आ रहे हैं। हम लोग सिस्टम को सुधारने का मतलब कहने का हमारा जो तात्पर्य था वो यही है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग महोबा के एक विद्यालय में गए थे, तो हमने वहां पे स्कूल का सर्वे किया तो वहां पे मिड डे मील की कोई व्यवस्था अच्छी नहीं थी और जो टीचर लोग हैं उन्हें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक के भी नाम मालूम नहीं है। तो शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि वो लोगों को किस तरह से शिक्षा दे सकेंगे? तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम IIT कानपुर संस्था में रहे हैं, उस परिवेश में हम पले बढ़े हैं। मैं केंद्रीय विद्यालय का छात्र रहा हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन वो आगे इसलिए नहीं आ पा रहे हैं या उनको ये लोग जानबूझ के इसलिए नहीं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी राय तो वो लोग देते हैं लेकिन इसलिए नहीं कर रहे ताकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी राजनीति की। वो समाज को चाहते हैं कि ये पढ़े लिखे ना, ये क्राइम जानबूझ के ये लोग इसीलिए फैलाते हैं कि ये कल को हमारे सहारे पे रहें, हमें हमारे इशारे पे नाचे, क्योंकि उनको आगे चुनाव में उनको जरूरत पड़ती है। चौहान साहब, बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की। महिला आज का जमाना ऐसा है कि महिला 7 बजे के बाद मतलब अंधेरा हो जाए तो महिलाएं निकलने से डरती हैं। तो जब आपकी सत्ता आ जाएगी तब आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हम इसके लिए कानून पे ज़्यादा जोर देंगे और कानून ऐसा लाएंगे कि लोग बाग एक बार उनके साथ अत्याचार करने से, गलत काम करने से वो उनकी रूह कांपे। और जो भी नीचे मतलब दबे कुचले लोग हैं, गरीब हैं, उनको जो ये कानून अपना काम करेगा उसमें हमारा कोई भी MP विधायक उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। न्याय ही मेरी प्राथमिकता है, हमारी पार्टी की प्राथमिकता यही रहेगी कि वो सब जितने भी वंचित लोग हैं और खासतौर से महिलाओं के साथ जो ये दुष्कर्म आजकल हो रहे हैं, ये पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। और हमारी सरकार बनने के बाद 48 घंटे के अंदर लोगों को एहसास हो जाएगा कि मानव क्रांति पार्टी नाम की कोई सरकार इस प्रदेश में पहली बार आई है। बात करते हैं हम आरक्षण की। जहां देखो आरक्षण की आग फैली हुई है। अभी हरियाणा में भी जाटों ने कितना उत्पात मचाया था आरक्षण को लेकर। तो आरक्षण के मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, आरक्षण का जहाँ तक बाबा भीमराव साहब ने जो दिया था वो 10 साल के लिए दिया था और उनका जो इंटेंसिव था आरक्षण देने का, तो वो हर समाज के जो दबे कुचले लोग थे उस व्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए था। और यहाँ के जो राजनेता लोग थे उन्होंने उसको अपने फायदे के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। और मेरा ये मानना है कि ये जो आरक्षण है हम सिर्फ योग्यता के आधार पर दें और आर्थिक दृष्टि को देखते हुए। देखिए, जो जाटों का आरक्षण हुआ था, आपको लगता है कि जाटों को भी आरक्षण की जरूरत महसूस है? देखिए, हमारे हिसाब से तो आज अगर न्याय की बात करते हैं तो मैं तो चाहता हूँ, मेरा अपना मानना व्यक्तिगत, कि आरक्षण ही ये अपने आप में लोगों को धोखे में रखना और आरक्षण नहीं देना चाहिए। आरक्षण उनको मिले जो मैंने अभी आपसे पहले योग्यता के आधार पे, और योग्यता में भी जो दबे कुचले आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर हैं उनको मिलना चाहिए। तो आपका ये कहना है कि आरक्षण समाज की सबसे बड़ी बुराई है? आरक्षण समाज की निस्संदेह सबसे बड़ी बुराई है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरी पार्टी इतना अच्छा काम करके देगी कि मेरा प्रदेश पहला प्रदेश होगा और वो आरक्षण के खिलाफ सबसे पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश होगा जो आरक्षण के खिलाफ स्वयं खुद आवाज उठाएगा।
देखिए आज के जो आज का युग है, सबसे ज्यादा बदहाली जो है किसान की है। जिस किसान के कारण हमारे और आपके घर में चूल्हा जलता है, सबसे ज्यादा उसी की बदहाली है। किसान लोग आत्महत्या तक करने को मजबूर हुए हैं। तो ऐसा आप किसानों के हित के लिए क्या करेंगे जो किसान खुश हो जाएंगे? देखिए, हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो नीचे दबे हुए लोग हैं, हमारी शुरुआत केवल ग्रास रूट से ही होगी, जमीनी स्तर से। जितने भी किसान, उनको खाद, बिजली, पानी, जो भी किसानों की समस्याएं हैं, पूरी ईमानदारी के साथ हमारी पार्टी उसको क्या कहते हैं, ईमानदारी से उनके साथ निभाएगी। उस चीज़ को, हर एक चीज़ को प्रोवाइड करेगी, हर समस्या को। उनके जैसे सरकारी स्कूल है, ये जो नेहरू नीति शुरू से चली आ रही है, इस नेहरू नीति को ही खत्म करना मुझे। हम जितने भी सरकारी स्कूल में जो भी कमियां हैं, उनको 6 महीने के अंदर हम एकदम सारी कमियों को दुरुस्त करेंगे। हम किसानों के जितने भी कर्ज है, चाहे वो बिजली का हो, खाद का हो, वो हमारी सरकार आते ही हम इनके सबके कर्ज माफ कर देंगे। बिजली का भी कर्ज माफ होगा, खाद बीज का भी कर्ज माफ होगा। हम एक बार किसानों को ऊपर उठा देंगे और समाज के जो मध्यम वर्ग के या उच्च वर्ग के हैं, उनके बराबर मैं इनको लाके खड़ा करूंगा। ये हमारी प्राथमिकता है। हाँ। देखिए, हमारी सरकार की और हमारी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, वो समय आने पे हम उसको डिक्लेयर करेंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से मैं ये वादा कर रहा हूँ कि ये जो जितनी भी सरकारें आई थी, ये उत्तम प्रदेश और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम आज आपको कह रहे हैं कि हमको उत्तम प्रदेश नहीं, हम सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे। और हमारी पॉलिसी ही ऐसी रहेंगी। इन पॉलिसी को देखते हुए दूसरे अन्य राज्यों को मैं मजबूर कर दूंगा उन पॉलिसियों को अपनाने के लिए। चलिए चौहान साहब, बहुत अच्छी बात है कि आपने किसानों के हित के लिए इतना अच्छा सोचा है। तो ये थे राम गोपाल सिंह चौहान, मानव क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केवी न्यूज़ इंडिया।